नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भागलपुर धमाका मामले की जांच में जुटी एसआईटी की टीम ने बीती रात छापेमारी की है। एसएसपी बाबूराम के नेतृत्व में एसआईटी ने करीब 3 घंटे तक छापेमारी की और घटनास्थल से महज 20 मीटर की दूरी पर स्थित अशोक मंडल के घर से भारी मात्रा में बम बनाने का सामान और विस्फोटक बरामद किया है। बताया जा रहा है कि अशोक मंडल हादसे के बाद से ही घर से फरार है। मामले की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विकास कुमार। भागलपुर काजवली चक में हुए धमाके की जांच एटीएस कर रही है, तो वहीं भागलपुर पुलिस प्रशासन भी मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। हालांकि आप देख सकते हैं कि ये धमाके के बाद ये तबाही का मंजर है और पूरी तरह से जो है मकान जो है वो धराशायी हो गया था, मलबे में तब्दील हो गया था। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है पूरी जगह को जो है बैरिकेडिंग कर दिया गया है। हालांकि मामले के उद्भेदन को लेकर भागलपुर पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार कोशिश कर रही है, जिसको लेकर देर रात जो है भागलपुर के पुलिस कप्तान बाबूराम के नेतृत्व में काजवली चक के मोहल्ले के कई घरों में जो है छापेमारी की गई थी और वहाँ से जो है भारी मात्रा में जो है विस्फोटक सामग्री बरामद किया था। हालांकि जो पुलिस देर रात छापेमारी की थी वो इसी घर से जो है विस्फोटक सामग्री जो है पुलिस को हाथ लगी थी और यहाँ से ही पुलिस ने जो है विस्फोटक भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ जो है वो बरामद किया था। हालांकि छापेमारी के दौरान जो है घर में ताला लगा हुआ था, घर में कोई भी सदस्य जो है वो मौजूद नहीं थे। उसके बाद पुलिस जो है इस घर में, यह अशोक मंडल का घर है और पुलिस जो है छत के रास्ते से घर में प्रवेश की थी और उसके बाद जो है घर से अशोक मंडल के घर से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद किया था। यहां से कुछ मीटर की दूरी पर जो है धनंजय मंडल का घर है, वहां पर भी पुलिस ने रात में छापेमारी की थी और धनंजय मंडल के घर से भी काफी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ जो है पुलिस ने बरामद किया था। धनंजय मंडल और अशोक मंडल जो है वो एक दूसरे के रिश्तेदार हैं और दोनों जो है लंबे समय से विस्फोटक बनाने का काम करते थे और इसकी सूचना जो है पुलिस को लगी थी, जिसको लेकर भागलपुर के पुलिस कप्तान बाबूराम के नेतृत्व में और एसआईटी की टीम ने मिलकर जो है छापेमारी की और काफ़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद किया। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और देखिए, धमाके के करीब 46 घंटे बाद पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। भागलपुर के एसपी ने कहा है कि धमाके में घर के मालिक मोहम्मद आजाद की भी भूमिका हो सकती है। एसपी ने कहा कि अब तक उस पर शक था, लेकिन अब कुछ ऐसी जानकारी पता चली है जिससे धमाके में उसकी भूमिका नजर आने लगी है। एसपी ने टेरर एंगल से भी मामले की जांच की बात कही है। धमाके में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। उस घर का मालिक मोहम्मद आजाद घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है। ये तस्वीर मोहम्मद आजाद की है। फरार मोहम्मद आजाद की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक बार फिर आपको बताते चले कि जिस घर में विस्फोट हुआ था वह मोहम्मद आजाद था। मोहम्मद आजाद ने लीलावती देवी को घर किराए पर दिया था। घटना के बाद से ही मोहम्मद आजाद फरार है और इसकी वजह से घटना में आजाद का किरदार जो है वो संदिग्ध बताया जा रहा है। भागलपुर के एसएसपी बाबूराम के मुताबिक मोहम्मद आजाद इस विस्फोट के कारोबार में सीधे रूप से शामिल था। उसकी गिरफ्तारी के बाद और कई खुलासे जरूर होंगे। जो ये लीलावती का परिवार जिस मकान में रहता था, वो मकान जिसके नाम पे है मोहम्मद आजाद, जो वहीं पे अपनी गेट और ग्रिल की दुकान भी किए हुए थे, उनका रोल इसमें कुछ थोड़ा सा और संदेहास्पद हुआ है। पहले तो हम लोगों को प्रथम दृष्टया यही था कि अपने मकान में गैरकानूनी गतिविधि की इन्होंने इजाज़त दी, तो इससे इनका रोल स्पष्ट हुआ था। लेकिन अभी हम लोगों को ऐसा लग रहा है, कुछ जानकारी मिली है कि शायद इस कारोबार में उनका भी कुछ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। तो उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। गिरफ्तारी के बाद और साक्ष्य का खुलासा होगा। और अब सुनिए कि टेरर एंगल से जांच को लेकर एसएसपी ने क्या कुछ बयान दिया है। अभी जो हम लोग जांच को ऑब्जेक्टिव तरीके से कर रहे हैं, जो जो एविडेंस सामने आता जाएगा, जो कड़ियाँ सामने आती जाएंगी, वो अपने आप जुड़ती जाएंगी कि इनको ये बारूद कहाँ से आता था, ये पटाखे या जो भी बनाते थे उसको ये सप्लाई कहाँ करते थे, जिन लोगों के भी साथ इनके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज हैं उन सबको खंगाला जाएगा और अगर इसमें कोई टेरर एंगल या कोई और ऐसा कोई नया जो है पक्ष सामने आएगा तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कुछ भी कहे, लेकिन धमाके से पहले और अब उसके बाद भी उसकी बड़ी लापरवाही सामने आई है। ऐसी लापरवाही जिससे जानने के बाद आपको गुस्सा आएगा। हादसे के बाद आनन फानन में पुलिस प्रशासन ने मलबे को हटाया। मलबे को सुबौर थाना क्षेत्र के ग्लोकल हॉस्पिटल के पास फेंका गया था, लेकिन पुलिस को मलबा हटाने की इतनी जल्दी थी कि मलबे में क्या जा रहा है पुलिस को इसकी थोड़ी भी चिंता नहीं थी। फेंके गए मलबे में शत विशत हालत में शव का टुकड़ा मिलने से सनसनी फैल गई है। ट्रक के जरिए मलबा ले जाने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। विस्फोट में 15 लोगों की जान जा चुकी है। आनन फानन में जिला प्रशासन के द्वारा मलबा हटाया गया था और मलबा को जो है सबौर थाना क्षेत्र के ग्लोकल अस्पताल के समीप फेंका गया था। मलबे में जो है सब मिला है और सब मिलने से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई है। हालांकि मलबे में छत बिछत सब मिलने के बाद स्थानीय पुलिस जो है, सबौर थाने की पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये छत बिछत सब मिला है, जिसके बाद स्थानीय पुलिस के द्वारा इसे ढक दिया गया है। और यह मलबा जो है पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि यह जो पूरा मलबा है ये धमाके में जो मकान क्षतिग्रस्त हुआ था उस क्षतिग्रस्त में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था और रेस्क्यू ऑपरेशन कर जो है वहां से मलबा को उठाकर यहां पर सबौर थाना क्षेत्र के ग्लोकल अस्पताल के समीप फेंका गया था। और मलबे में जो है वो छत बिछत सब मिला है और सब मिलने के बाद जो है आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई है। जिस तरह से पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे सिल्क सिटी में बारूद का खेल हो रहा था, ऐसे में पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल तो उठना ही था, जबकि अब जो है मलबे में छत बिछत सब मिलने के बाद एक बार फिर से पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लग गया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और इस पूरी खबर को समझने से पहले भागलपुर धमाके में अब तक क्या क्या हुआ, चलिए वो जान लेते हैं। देखिए, गुरुवार की रात 11:30 बजे जोरदार धमाका हुआ। धमाके में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। विस्फोट की जांच बिहार एटीएस की टीम कर रही है। पुलिस ने चूक होने की बात स्वीकारी है और फिलहाल तातारपुर थाना अध्यक्ष को कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा देखिए, अशोक मंडल के घर से बम बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। तो ये हम आपको बता रहे थे कि इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है। बेगूसराय में शराब के खिलाफ अभियान चला रही पुलिस टीम पर हमला हुआ। माफिया को पकड़ने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला किया और लोगों ने बंधक बना लिया पुलिस टीम को। बताया जा रहा है कि नावकोठी के सरपंच संजीव यादव के घर के पास शराब की सूचना मिली थी, जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने सरपंच के बेटे को इस दौरान गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला किया और पुलिस टीम को ही बंधक बना लिया गया। मामले की जानकारी पर डीएसपी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत करवाया। दूरी बना के रखो। और देखिए, शराब माफिया के हमले पर न्यूज़ 18 लगातार सवाल खड़े कर रहा है। सवाल उठता है कि पुलिस टीम पर शराब माफिया ने आखिर हमला कैसे किया। सवाल यह भी कि शराब माफिया ने पुलिस टीम को कैसे बंधक बनाया। और सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह कि क्या बिना तैयारी गिरफ्तारी करने गई थी पुलिस? क्या पुलिस के पास कोई तैयारी नहीं थी, कोई प्लान नहीं था? क्या शराब माफियाओं में पुलिस का अब जरा भी खौफ नहीं है? और सवाल ये कि क्या खत्म हो गया है पुलिस का इकबाल? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर सामने आई है उससे यही साफ तौर पर जाहिर होता है। सवाल ये कि हमलावरों पर आखिर कब तक कार्रवाई की जाएगी? तो ये तमाम सवाल न्यूज़ 18 लगातार इस पूरे मामले को लेकर खड़े कर रहा है। और बेगूसराय से हमारे सहयोगी संतोष कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, देखिए, अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि पुलिस ने कुछ भी तैयारी नहीं की थी। जाने से पहले पुलिस को एक टीम बनानी चाहिए थी, एक प्रॉपर टीम, जिसके तहत वो ये कार्रवाई करे। जी बिल्कुल, अगर हाल के दिनों में गौर किया जाए तो बिहार सरकार के निर्देश के बाद जो है ड्रोन के माध्यम से हो या जिस भी किसी माध्यम से हो, शराब माफियाओं पर जो है अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है।
जैसा कि ये घटना है, इसमें उत्पाद विभाग को सर्वप्रथम सूचना मिली थी कि पहसारा पूर्वी में जो है वहाँ एक जगह शराब छुप कर रखी गई है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस जो है वहाँ पहुंची। तो ये कहा जा सकता है चूंकि वो सघन इलाका है तो पुलिस को कुछ न कुछ उस ढंग की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है जिसमें पुलिस टीम पर हमला भी किया गया है शराब माफियाओं के द्वारा, और जो भी विक्रेता है, जो भी इस धंधे से लिप्त है उनके द्वारा। तो कहीं न कहीं इसकी तैयारी करनी चाहिए। पुलिस की तैयारी जो थी वो अधूरी थी और इसी का परिणाम है जो पुलिस को इन सारी बातों से को झेलना पड़ा और लोगों के द्वारा हमला भी किया गया। पुलिस की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ भी की गई, पुलिस को बंधक भी बनाया गया। बाद में बखरी डीएसपी जब घटनास्थल पर पहुंचे हैं तो वहां कई थानों की पुलिस पहुंची, साथ लेकर पहुंची है, तब जाकर कहीं मामले को सॉर्ट आउट किया गया। तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है पुलिस की तैयारी अधूरी थी और ऐसे मामलों में पुलिस को एक योजना के तहत, संपूर्ण योजना के तहत ही जाना चाहिए जिससे कि कार्रवाई सफल हो सके। जी संतोष, देखिए एक तरफ शराब तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है, लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी जो खबर सामने आई है उसके हिसाब से यही लगता है कि शराब तस्करों में पुलिस का बिल्कुल खौफ नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है और इसी वजह से वो इस कार्रवाई को रोक पाए। जी बिल्कुल, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हाल के दिनों में कई ऐसी कार्रवाई की गई है। पुलिस को कहीं सफलता भी मिल रही है, कहीं पुलिस असफल भी हो रही है। लेकिन देखा जाए तो आगे होली का पर्व है, इसको लेकर शराब माफिया भी खासे एक्टिव हैं और शराब को जो है स्टॉक भी कर रहे हैं, बिक्री भी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं पुलिस को एक तैयारी करनी चाहिए, एक योजना बनानी चाहिए जिससे कि शराब माफियाओं पर अंकुश लगाया जाए। तो कहा जा सकता है कहीं पुलिस जो है नाकाम साबित हो रही है शराब माफियाओं पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने में। बिल्कुल संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और खबर समस्तीपुर से, जहां बेखौफ अपराधियों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। अपराधियों के एक झुंड ने शहर के बड़े कारोबारी को अपना निशाना बनाया और 10 लाख रुपए लूट लिए। व्यवसायी के एक कर्मी ने जब विरोध किया तो उसे गोली मार दी गई। मामले की जानकारी पर एसपी मौके पर पहुंचे और खुद पूरे मामले की छानबीन की। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दो रिवॉल्वर लेके चमकाए, फटाफट बैग दे रहा था हाथ में, हम समझ गए कि रॉबरी है। फिर वो जो थैला वैला था रुपया कर लिया, बाहर चला गया। फिर दोबारा घूम के आया अंदर आया तो मेरी मिसेज बैठी थी, हमारी मिसेज 30% है। तो फिर अंदर गया, अंदर संभाला, उसको नहीं मिला। फिर यहाँ से निकला बाहर, मोटरसाइकिल पर तीनों बैठने लगा। तो हमारे हाथ में मोबाइल था तो बोला साला फोटो खींचेगा। फिर मेरे पास आया रिवॉल्वर दिखाया। 3 की संख्या में अपराधी आए, सबके हाथ में पिस्टन वगैरह था। तो हम समझे नहीं ये लोग अपराधी है। हम काउंटर पे जा रहे थे पुर्जा लेने के लिए, बराम से गोली मारा और क्या कहते हैं जितना कैश वगैरह था सब उठा। 3 अपराधी यहाँ पे आए थे और पिस्तौल दिखा के लगभग 8-9 लाख रुपए बताया जा रहा है। कल्याणपुर की तरफ वो लोग भागे हैं तो अभी वहाँ पे नाकेबंदी की गई है, वाहन की चेकिंग चल रही है। कटिहार में जमीन के ब्रोकर का काम करने वाले युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। घर से बुलाकर उसके ही पार्टनरों ने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। इसको घर से बुलाया फोन करके। अच्छा। आज से 2 दिन पहले भी घर से बुला के इसको मारा, थपड़ाया है, मारा था। और इसको आज फिर बुला के इसको मारा, ऐसा मारा कि मारिए दिया। उरमपड़ा का है, खोखवा है, बाप का नाम बिल्चू है, उसके सेमिया है, उसके रईस है, उसके तालीम है। क्या विवाद क्या था? विवाद जमीन उमीन का मैटर है। अच्छा। वही सब मैटर में इसको बुला के मारा। 2 दिन पहले भी झापर थापर लेकर मारा था। यूक्रेन से बिहार के छात्रों की वापसी का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में फारबिसगंज की 2 बेटियां भी अपने घर लौट आई हैं। फारबिसगंज के मझुआ गांव की शालू कुमारी और फारबिसगंज की पूजा कुमारी के साथ मयंक भी अपने घर लौट आए हैं, जिससे परिवारों में खुशी का माहौल है और मिठाइयां बांटकर
खुशियां मनाई जा रही हैं। तीनों की सकुशल वतन वापसी पर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो इंडियन फ्लैग वगैरह यूज़ करो, और हमने सच में वो प्रोसेस यूज़ भी किया और हम इजीली बॉर्डर भी क्रॉस किए। पर इवन दो हमें ये भी पता चला, हमारे कुछ दोस्त जो टर्की से हैं, जो पाकिस्तान से हैं, उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने भी ये सेम प्रोसेस यूज़ किया है। इंडिया का नेशनल फ्लैग यूज़ करके वो भी सेम हमारी तरह प्रोसेस से बॉर्डर क्रॉस हुए। पर उनकी गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ नहीं किया, पर मैं बहुत थैंकफुल हूँ। आई विल बी इटर्नली ग्रेटफुल टू आवर गवर्नमेंट, जो उन्होंने इतना अच्छा प्रोसेस, हमें इतनी अच्छी प्रोसेस से निकाला है। प्रधानमंत्री जी, उनको भी धन्यवाद। और दिल्ली से पटना के लिए हम बिहार के बच्चों को फ्री में लाया गया पटना तक, और वहाँ से उनको घर भेजने की भी सुविधा उपलब्ध थी सरकार की तरफ से। तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार को भी धन्यवाद करना चाहूँगी। रूस और यूक्रेन का युद्ध अब महायुद्ध में बदल चुका है। रूस यूक्रेन में महातबाही मचा रहा है। यूक्रेन का चप्पा चप्पा इस महायुद्ध की गवाही दे रहा है। यूक्रेन जहां रूस के गोले बरस रहे हैं, वहां से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा में झारखंड की एक बेटी भी शामिल है, जो युद्ध की विभीषिका के बीच भारतीयों को सुरक्षित निकालने में मदद कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच 10 दिनों से युद्ध जारी है। बम और गोलों से चारों ओर यूक्रेन में तबाही है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत लाया जा रहा है। ऑपरेशन गंगा में रांची की ये अफसर बिटिया भी शामिल है। झारखंड की मनीता 25 फरवरी से रोमानिया में रहकर यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद कर रही है। Luggage, keep your passport in pocket. Quietly get up, get your luggage and go back to your place. Doing a great job. Yes, yes. We're doing a great job. We try to do like this from the morning, but I guess We could. Can, go, where the people? Will be no, Okay. Diplomatic, yes, for me, no, Okay. Hey, shut up! मनीता 2016 बैच की आईएफएस ऑफिसर हैं। मनीता 2017 के सितंबर में इनकी ट्रेनिंग पूरी हुई और फिर ये रूस के मॉस्को में सेकंड सेक्रेटरी के पद पर इनकी ज्वाइनिंग हुई। 2019 में इनकी पोस्टिंग ताजिकिस्तान में हुई। 25 फरवरी को मनीता को दिल्ली से रोमानिया भेजा गया है। मनीता पहले भी 5 साल रूस में रह चुकी है। रसियन भाषा में अच्छी पकड़ होने के चलते मनीता को इसके लिए चुना गया है। मनीता को राष्ट्र सेवा करते देख परिजन काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। डर तो लगता है, बट इसके साथ गर्व भी महसूस होता है कि एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेक काम कर रही हैं देश के लिए और हमारे देशवासियों के लिए। तो जितना हमको तकलीफ है उसी तरह से हम भी समझते हैं कि उनके पेरेंट्स के भी कहीं इससे ज्यादा 4 गुना 5 गुना दर्द होता होगा कि मेरा बच्चा कैसे है, क्या किस साल में है। लेकिन हमको खुशी है कि आज हमारी बेटी वहाँ संघर्ष करके बच्चों का ख्याल रख रही है और इंडिया वापस भेज रही है। इस पर हमको बहुत गर्व है। गर्व तो महसूस होता है, लेकिन रिस्क बहुत नजर आता है। देश से दूर बाहर में जहां हम कोई उनकी मदद नहीं कर सकते हैं, लगता है कि जल्दी से जल्दी काम पूरा करके लौट आते। झारखंड की बेटी मनीता पर सबको गर्व है। यूक्रेन रूस के युद्ध के कारण पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। बात परमाणु प्रहार तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे आलम में ऑपरेशन गंगा के तहत हर रोज भारतीयों की सकुशल वतन वापसी की जा रही है। गर्व की बात तो ये है कि सरकार के इस मिशन में झारखंड की बेटी भी शामिल है।
लेकिन हमें गर्व है कि इस तरह से जो लोग हैं, अफसर जो है, मंत्री जो है, सब जो है बाहर जा करके इस युद्ध स्तर पर भी जा करके जो है यहाँ के बच्चों की, यहाँ भारतीयों की जो है जान बचा रहे हैं, अपने जान को हथेली में लेकर के दूसरों की जान बचा रहे हैं, दूसरों के लिए रक्षा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा